हाउ मेनी वर्ड्स, कितने वर्ड्स बनाने, चाहे उसका मीनिंग निकले चाहे ना निकले। वर्ड क्या है हमारे पास, मंडे है। और पहला केस उसने दिया है कि 4 लेटर्स आर यूज्ड एट ए टाइम, कि हमारे जो 4 लेटर हैं वो एक ही टाइम पर यूज हो रहे हो। ये उसने फर्स्ट कंडीशन दी हुई है। ठीक है, इसके बाद उसने क्या दिया हुआ है हमें, इसके बाद उसने हमें दिया हुआ है कि सेकंड केस में बोल रहा है 4 लेटर, ऑल लेटर्स आर यूज्ड एट ए टाइम। तो इनका मीनिंग समझते हैं कि मतलब क्या देना दे, क्या रखा है इसमें। तो हमारे पास वर्ड क्या है, मंडे। फर्स्ट केस करते हैं, सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट केस करते हैं। तो मंडे हमारे पास वर्ड है और 4 लेटर्स आर यूज्ड एट ए टाइम। तो यानी कि हमारे पास कितने लेटर है, 6 लेटर है, लेकिन हमारे पास प्लेसेस कितने हैं, 4 प्लेसेस है। तो हमारे पास हाउ मेनी लेटर्स वी हैव, 6 लेटर्स। हाउ मेनी प्लेसेस वी हैव, 4। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, 6p4। समझ में आया आपको भाई। 4 लेटर्स आर यूज एट ए टाइम ना, तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास 6 लेटर अवेलेबल थे, आपको 4 यूज करने हैं। तो आपके पास आर की वैल्यू कितनी होगी, 4, और एन की वैल्यू कितनी होगी, 6। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 - 4 फैक्टोरियल, यानी कि 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। और आंसर इसमें हो जाएगा आपका 360। इसका मल्टीप्लीकेशन का आंसर आ जाएगा 360। समझ में आया बेटा। 4 लेटर्स आर यूज एट ए टाइम का मतलब होता है वो आपको आर की वैल्यू दे रखी है। वो आपको क्या दे रखी है, आर की वैल्यू दे रखी है। जो हमने कल परम्यूटेशन का फॉर्मूला सीखा था, उसमें हमने सीखा था ना, एन क्या होते हैं, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स होते हैं, और आर क्या होता है, नंबर ऑफ प्लेसेस होते हैं, कितने प्लेस पे हमें वो वैल्यू। क्लियर है फर्स्ट पार्ट सभी को। सेकंड पार्ट में देखिए, सेकंड पार्ट हमें क्या दिया हुआ है, उसने बोला है ऑल लेटर्स आर यूज्ड एट ए टाइम, यानी कि जितने भी 6 लेटर दिए हुए हैं उनके 6 के 6 हुए एक साथ यूज करे जा रहे हैं। यानी कि जो आर की वैल्यू यहाँ पर 6 है, तो यहाँ वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 फैक्टोरियल हो जाएगी। ठीक है ना, यहाँ वैल्यू कितनी हो जाएगी इसकी, 6 फैक्टोरियल हो जाएगी। तो इस तरीके से हमको करना है। नाउ ये दोनों पार्ट समझ में आ गए आपको, तो हम थर्ड पार्ट पे चलते हैं। यस नो लिखे भाई। इफ टू बोथ द पार्ट्स आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू, देन से यस सर समझ में आ गया। देन वी विल मूव टू थर्ड पार्ट। ओके नैन्सी वेरी गुड, दीपांशु वेरी गुड। ओके ठीक है, भावना वेरी गुड। चलिए अब देखिए हमारा थर्ड पार्ट क्या है। यहाँ थर्ड पार्ट में वो कह रहा है कि जो स्टार्टिंग होगी इस मंडे की, जो हम स्टार्टिंग करेंगे, वहां सभी लेटर्स यूज करे जा रहेंगे, 6 के 6 लेटर यूज करे जाएंगे, 1 2 3 4 5 और 6 प्लेसेस तो हमारे पास पूरे 6 ही हैं। ठीक है ना, लेकिन जो पहले हमारे पास क्या यूज हो रहा है, पहले हमारे पास क्या यूज हो रहा है, पहले हमारे पास यूज हो रहा है कि हाँ बोला है उसने, फर्स्ट हमारे को लेटर जो होगा वो वोवल होगा। फर्स्ट लेटर क्या होगा, वोवल होगा। तो यहाँ पर मंडे में देखो वोवल क्या है आपके पास, एक तो ओ आ रहा है आपके पास वोवल, और एक ए आ रहा है। ठीक है ना, एक ओ वोवल बन रहा है आपके पास, एक ए। यानी कि यहाँ पर फर्स्ट वाले प्लेस के लिए आपके पास कितने नंबर, कितने अल्फाबेट अवेलेबल है, ओनली 2 अल्फाबेट अवेलेबल। ठीक है ना, ऑल लेटर्स आर यूज एट ए टाइम। तो यहाँ पर आपके पास कितने अवेलेबल है, 2 अवेलेबल है। इसके बाद आपके पास एक फिक्स हो जाएगा, 6 लेटर्स में से 2 वोवल्स है, उन 2 वोवल में से एक वोवल यहाँ फिक्स हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास कितने अल्फाबेट बचेंगे, 5 बचेंगे। ठीक है, और 5 के लिए हमारे पास प्लेसेस कितने हैं, 5 ही है। 5 के लिए हमारे पास प्लेसेस कितने हैं, 5 ही है। और यहाँ हमारे पास कितनी चॉइस है, 2 चॉइस है, तो ये दोनों की गुणा हो जाएगी, दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ हमारा आंसर आएगा 2 × 5 परम्यूटेशन 5, या 2 × 5 फैक्टोरियल। क्या आंसर आएगा हमारा, 2 × 5 फैक्टोरियल। क्लियर हुआ भाई क्वेश्चन ये। बताइए, समझ में आया सभी को।
जो हमारा पहला अल्फाबेट पहला बॉक्स है उसके लिए हमारे पास कितने अवेलेबल थे, सिर्फ दो ही। या तो हम यहाँ पर ओ फिक्स कर सकते हैं या फिर हम ए फिक्स कर सकते हैं। तो यहाँ पे दो ही चॉइस है, लेकिन दोनों में से एक ही फिक्स होगा ना। तो अगर दोनों में से एक फिक्स होगा तो हमारे पास कितने अल्फाबेट बच जाएंगे, 5 बच जाएंगे। और उन 5 के लिए हमारे पास कितने प्लेसेस है, 5 ही प्लेसेस है। तो उसके लिए तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा 5p5। तो 5 भी क्या करेंगे, गुणा कर देंगे 2 से। और 2 से गुणा करने के बाद कितना हो जाता है, 2 इंटू 5 फैक्टोरियल। और 5 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है, 120। तो 2 इंटू 120 हो जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका 240। ठीक है, क्लियर है भाई सभी को ये क्वेश्चन। नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। 9 क्वेश्चन हम कर चुके हैं एक्सरसाइज 7.3 के। तो कहता है इन हाउ मैनी ऑफ द डिस्टिंक्ट मतलब होता है अलग अलग, परमुटेशंस इंग्लिश में भी हम यूज करते हैं कई बार कि डिस्टिंक्ट मतलब डिस्टिंक्ट पर्सनैलिटी चाहिए, हमें अलग पर्सनैलिटी चाहिए कोई, तो वहां डिस्टिंक्ट का वर्ड होता है हमें अलग। ऑफ द डिस्टिंक्ट परमुटेशन ऑफ द लेटर्स। अब डिस्टिंक्ट से मतलब यहां समझ जाना चाहिए कि उसने रिपीटिशन नॉट अलाउड बोल दिया। रिपीटिशन नॉट अलाउड यानी कि नॉट वर्ड्स क्या कर रहे हैं, रिपीट नहीं हो रहे। तो यहां से हमें इतना समझ जाना चाहिए। तो उसने क्वेश्चन में पूछा इन हाउ मेनी ऑफ द डिस्टिंक्ट परमुटेशन ऑफ द लेटर्स, क्योंकि डिस्टिंक्ट तभी परमुटेशन आएंगी जब आपकी रिपीटेशन नहीं होगी। तो कुछ कीवर्ड्स होते हैं जिसको उसने अगर लैंग्वेज में बोला है, हमें समझना चाहिए कि उसमें रिपीटेशन अलाउड दी है। क्योंकि एग्जाम में अगर आप बैठते हैं और आपको नहीं पता है कि डिस्टिंक्ट परमुटेशन से अगर वो ये कहना चाह रहा है कि आपकी रिपीटेशन नहीं होगी, तो आपको पता नहीं रहेगा कि रिपीटेशन दे रखी है या नहीं दे रखी। तो इसलिए हमें ध्यान देना होता है कि वर्ड का जो एक्चुअल मीनिंग है वो क्या है और उससे हमारा मैथमेटिकल मीनिंग क्या निकलता है। सो डू दी, एक ये मिसिसिपी रिवर होती है बेटा, ये इसका नाम मिसिसिपी रिवर होती है। तो इसकी स्पेलिंग दे रखी है, उसने क्वेश्चन पूछा है इसी के अंदर। डू दी फोर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, पिछले वाला भी अच्छा था। नॉट कम टुगेदर। ठीक है, अब क्या पूछा है उसने, इन हाउ मेनी वर्ड्स of the distinct permutation of the letters in the river Mississippi do the four I's not come together। उसने बोला ये जो 4 आई दिए हुए हैं ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, ऐसी परमुटेशन निकालो कि जिसमें ये 4 आई कभी भी एक साथ ना रखे जा सके, एक साथ कभी भी नहीं रखे जा सकते हैं। तो ऐसी परमुटेशन निकालेंगे आप। तो चलिए कैसे करते हैं इस क्वेश्चन में। देखो, जब भी आपसे बोला जाए ना नॉट कम टुगेदर, तो उसका एक तरीका होता है नॉट कम टुगेदर निकालने का। क्या करना होता है उसमें कि सबसे पहले तो आप टोटल परमुटेशन निकालो, कोई दिक्कत नहीं, आप सारी परमुटेशन निकालो चाहे उसमें टुगेदर है चाहे नहीं है। ठीक है, पहले आप क्या करेंगे, सारी परमुटेशन निकाल लेंगे। और जब आपके पास सारी परमुटेशन आ जाती हैं तो उसके बाद टुगेदर वाली निकाल लो, आइस 4 आइस टुगेदर वाली निकाल लो। और उस 4 आइस टुगेदर को आप 4 आई टुगेदर को आप टोटल वाली में से माइनस कर दो। भाई आप नोट टुगेदर तो निकाल नहीं सकते, आपको तो पता नहीं नोट टुगेदर कैसे होगा। तो आप ऐसा कीजिए, आप टोटल परमुटेशन निकाल लो और उसमें से आई टुगेदर वाली जो परमुटेशन है उसको माइनस कर दो, तो आपकी नोट टुगेदर वाली आ जाएगी। समझ में आया सभी को मैं क्या कह रहा हूं। टोटल परमुटेशन, तो पहले देखो टोटल परमुटेशन में आप एम देखिए कितनी बार आ रहा है, एम आपका 1 टाइम आ रहा है। फिर आप आई देखिए कितनी बार आ रहा है, आई आपका 4 आ रहा है। फिर आप एस देखिए कितनी बार आ रहा है, इसमें 2 ऐसे एरिया 2 ऐसे एरिया 4 बार। पी देखिए 2 बार पी आ रहा है। तो टोटल कितने कितने लेटर्स हो गए आपके पास, 1 4 5 5 4 9 और 11 हो गए आपके पास। ठीक है, 11 लेटर्स हो गए। तो टोटल परमुटेशन आप निकाल रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, टोटल परमुटेशन निकाल रहे हैं। तो देखिए
11 फैक्टोरियल आपस में हो जाएगा, 11 प्लेसेस हो गए भाई। इनके लिए क्या होगा, 11 बॉक्स हो जाएंगे, और ये 11 बॉक्स में क्या होगा, आपस में परम्यूटेशन हो जाएगा, यानी कि 11 बॉक्स 11 नंबर्स के अल्फाबेट्स के लिए 11 प्लेसेस हमारे पास हो गए, तो 11p11 हो जाता है इसका परम्यूटेशन, और 11p11 क्या होगा, 11 फैक्टोरियल होगा। ठीक है, नंबर ऑफ अल्फाबेट्स भी 11 है, और जो डिनोमिनेटर में जो हमारे पास प्लेसेस हैं वो भी हमारे पास 11 है, तो 11p11 कितना होता है, 11 फैक्टोरियल होता है। ठीक है, अब क्या होता है कि जो परम्यूटेशन में देखो, जब आपके पास यहाँ पर जैसे आपने लिख लिया एस 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 एस, ये 4 आई आ गए, अब एस आ गए, फिर आई 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 आई, फिर यहाँ एम है, यहाँ पी पी है। ठीक है, देखो जो परम्यूटेशन है, यहाँ बहुत ध्यान देना सभी बच्चों, जो परम्यूटेशन है उसमें अगर ये एस इस एस से परम्यूट हो जाए, साथ वाले एस से, तो क्या कोई नई परम्यूटेशन आ रही है हमारे पास, नहीं आ रही, वर्ड तो वही का वही रहेगा। ये आई इस वाले से इंटरचेंज हो जाए तो कुछ फर्क पड़ता है परम्यूटेशन के अंदर, नहीं पड़ता, वही का वही रहेगा। ये पी आपस में एक दूसरे में चेंज हो जाए तो क्या हमारे पास परम्यूटेशन में फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। यानी कि जो आइडेंटिटिकल होती हैं, जो आइडेंटिटिकल यानी कि सेम अल्फाबेट्स होते हैं, वो अगर आपस में परम्यूट करते हैं तो उससे कोई नई परम्यूटेशन हमारे पास नहीं बनती। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जैसे यहां 4 एस हैं, 4 आई हैं, 2 पी हैं, तो ये अगर आपस में चेंज हो जाएं तो उससे कोई नई परम्यूटेशन हमारे पास नहीं आती। आप देख लीजिए, अगर ये एस इसकी जगह चला जाएगा, ये एस इसकी जगह चला जाएगा, तो मीनिंग तो सेम ही है, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। ऐसे ही अगर यहाँ वाला आई इसके साथ चेंज हो जाए, या आई आपस में कहीं भी चेंज हो जाए, तो कुछ नया परम्यूटेशन नहीं देने वाले हो। ऐसे ही ये जो 2 पी होते हैं, अगर ये आपस में इंटरचेंज हो जाए तो यहां से भी कोई हमारे पास नया परम्यूटेशन नहीं आने वाला। तो इसका मीनिंग क्या होता है कि जो आइडेंटिटिकल चीजें होती हैं, जो सेम टाइप की चीजें होती है, उनको अगर आपस में चेंज करते हो तो उससे कोई नया वर्ड नहीं बनता, आपके पास नई परम्यूटेशन नहीं आएगी। तो क्या करना है, इसका मतलब वो परम्यूटेशन में 11 फैक्टोरियल में तो काउंट हो गई है, जब हमने टोटल परम्यूटेशन ली उसमें तो काउंट हो गई वो, तो वहां से हटानी पड़ेगी। तो कैसे हटाओगे, उस जैसे 4 आपके पास एस आ रहे हैं, तो 4 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो भाई, जो गलती से काउंट हो गया उसको हटाओ। ऐसे ही 4 आई है, इसको भी हटाओ 4 फैक्टोरियल, और 2 पी है तो 2 फैक्टोरियल से भी डिवाइड करो। तो यानी कि टोटल परम्यूटेशन आपके पास कितनी आनी चाहिए, 11 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। अब ये बताइए समझ में आया या नहीं आया, ये लॉजिक समझ में आया या नहीं आया, प्लीज गिव योर रिस्पॉन्स, और जल्दी रिस्पॉन्स कीजिए यस और नो का। दीपांशु वेरी गुड, दीपांशु को तो समझ में आ गया भाई, खाली दीपांशु को ही समझ में आया है। खुशबू, नैन्सी वेरी गुड, खुशबू, भावना वेरी गुड बेटा। चलो, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था ये हमारा, क्योंकि इसी के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन अभी डिपेंड करेंगे। तो अभी क्या हुआ, ये तो हमारे पास टोटल परम्यूटेशन आया है, जो ये वैल्यू आई है ये क्या आई है, टोटल परम्यूटेशन आई है। तो अब हम क्या करेंगे, नाउ अब हम इसके बाद वो केस निकालेंगे जिसमें चारों आई एक साथ है, चारों आई क्या है, एक साथ है। नाउ अब हम क्या करेंगे, 4 आईज टुगेदर की परम्यूटेशन निकालेंगे। अब क्या करना है हमें, 4 आईज टुगेदर की परम्यूटेशन निकालेंगे, 4 आईज टुगेदर ऐसा मान लो। तो 4 आईज टुगेदर में कैसे करेंगे हम, मान लो 4 आई एक साथ है, तो ऐसे लिखेंगे ना उसको, चारों आई को, ये एक वर्ड बन गया ना। अब 4 आई टुगेदर जो अगर हमने कर दिया, यहाँ एस एस लिख दो अपना, यहाँ पीपी लिख दो, और यहाँ क्या था आपका एम लिख दो। तो ये तो 7 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, और साथ में ये जो 4 आई है ये अब एक काउंट होगा, क्योंकि ये क्या है, जहां भी जाएंगे चारों के चारों एक साथ ही जाएंगे। मतलब अगर मैं ऐसा करूं
इस एस को यहां ना लिखकर यहां बीच में लाऊंगा तो एक नया वर्ड बन जाएगा, लेकिन चारों वाई क्या रहे, एक ही अल्फाबेट को साउंड करेंगे, और अगर एक को ही साउंड करेंगे तो उसकी काउंटिंग भी हमें एक ही रखनी है। तो यानी कि 7 तो ये हो गए +1, यानी कि हमारे पास अब टोटल कितने अल्फाबेट्स हो गए, 8 हो गए। कितने अल्फाबेट्स हो गए, 8 हो गए। तो यानी कि 8 फैक्टोरियल तो इसकी परमुटेशन होगी अपॉन, रिपीट कौन हो रहे हैं, 4 एस रिपीट हो रहे हैं तो डिवाइड करेंगे 4 से, और 2 पी रिपीट हो रहे हैं। इस बार 4 आई की डिवीजन नहीं करेंगे क्योंकि 4 आई को हमने 1 ही लिया है, तो इसकी आपस में इंटरनल परमुटेशन हमने खुद ही मना कर रखी है। समझ में आया भाई ये क्वेश्चन? अब 4 आइज टुगेदर का कंसेप्ट समझ में आ गया? ठीक है, जल्दी से रिप्लाई करो। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो यहां पर इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 840। इसका जो आंसर हो जाएगा 840, और जो पहला वाला था वैल्यू उसका आंसर हो जाएगा 34650। उसका आंसर हो जाएगा 34650। ठीक है, अब आपको निकालना है 4 आइज नॉट टुगेदर वाला केस। आपको क्या फाइंड करना है, तो देयरफॉर द रिक्वायर्ड परमुटेशन, क्या लिखेंगे, देयरफॉर द रिक्वायर्ड permutation is equal to sorry, the required permutation is equal to, कितना आया था हमारा पहले आंसर, 34650, एंड उसको कैलकुलेट करने के बाद एंड आप -840 इसको फिर इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है ना, तो जो आंसर होगा उसको हम निकाल लेते हैं। देखो यहाँ 0 आएगा, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 8 आ जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, तो 33810 हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन आपको मिल जाएगा बुक में, देख लेना। तो मैं इस बार सॉल्यूशन लिखता हूं सीधा। इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड परम्यूटेशंस, ये अपना वर्ड ही ले लिया इसने चैप्टर का, तो हमने परम्यूटेशंस लिया। ठीक है, पहला उसने पूछा है कि जो ये वर्ड बना है हमारा परम्यूटेशंस, वर्ड स्टार्ट विद पी एंड एंड विद एस। पहला इसमें कितनी परमुटेशन आप कर सकते हो जिसमें पहला वर्ड आपका पी रहे और आखिरी वर्ड इसमें एस ही रहे, ऐसे आप कितनी परमुटेशंस बना सकते हो, ये इसने पूछा है। ठीक है, तो देखो यहां पर क्या होगा, फर्स्ट पहला पार्ट इसमें है आपका, फर्स्ट वर्ड इज पी एंड विद एस, यानी कि एंड क्या होगा, एस ही रहेगा। और रिपीटेड वर्ड देखो इसमें क्या है, 2 रिपीटेड है, टी कितनी बार आ रहा है इसमें, 2 बार आ रहा है, तो 2 बार रिपीट हो रहा है। रिपीटिंग वर्ड कितना है, 2 है। तो यहां पर हमारे पास कितने अल्फाबेट्स है, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 हमारे पास अल्फाबेट्स। उन 12 अल्फाबेट्स में से पी और एस तो फिक्स्ड हो गए, पी और एस तो फिक्स हो गए। उन्होंने बोला ना वर्ड्स विद पी एंड विद एस, एंड एस होगा तो यानी कि एस आखिरी में ही आएगा और स्टार्टिंग में पी ही आएगा, तो ये आपस में परम्यूट तो होंगे नहीं। ठीक है ना, लेकिन अंदर कितने अल्फाबेट्स हम पुट कर सकते हैं, उसके लिए हमारे पास रहेगा 12 में से हम 10 प्लेसेस यहां बना सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे बना लो, 10 प्लेस इसके अंदर हम बना सकते हैं। उस 10 प्लेस के अंदर हमारे पास यानी कि 10 अल्फाबेट्स हमारे पास अवेलेबल है, तो हम 10 फैक्टोरियल कर देंगे उसके लिए। और रिपीटेशन कितनों की हो रही है, 2 की हो रही है, तो 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, यानी कि 181440 हमारे पास आ जाएगा, 181440 हमारे पास आ जाएगा। ठीक है,
ये हमारे पास आ गया जब हम स्टार्ट कर रहे हैं पी से और एंड करेंगे एस से। ठीक है ना, स्टार्ट हमें पी से करना है और एंड हमें करना है एस से। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब ये हमारा पेज नंबर 4 है। होप सो इसी पे आज सारा काम खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा सेकंड वो बोल रहा है, सेकंड उसने बोला है कि 4 लेटर्स, उसने बोला है वोवल्स, वोवल्स आर ऑल टुगेदर, उसने बोला है वोवल्स आर ऑल टुगेदर। सेकंड में उसने बोला है जो ये परमुटेशन वर्ड है आपका, परमुटेशन जो वर्ड है इसमें जितने भी वोवल्स है वो क्या होंगे, एक साथ रहेंगे। क्या बोला है उसने, एक साथ रहेंगे। तो एक सब कितने वोवल्स हैं हमारे पास, गिनिए पहले कितने वोवल्स हैं आपके पास, गिन के बताइए। तो यहां हम गिन सकते हैं, देखो ई आई ए ओ यू, सारे वोवल है हमारे पास, ए ई आई ओ यू, इसमें पांचों के पांचों वोवल्स आ रहे हैं आपके पास। बाकी कितने प्लेस बन रहे हैं, 7 प्लेस बनेंगे, यानी कि इन 7 प्लेसेस हमारे पास अवेलेबल हो गए। और ये जो ए ई आई, जैसे अभी पीछे 4 आईज टुगेदर वाला क्वेश्चन करा था ना, बिल्कुल सेम टू सेम कंसेप्ट पे समझो कि जहां उसने बोला था कि चारों आई एक साथ रहेंगे, ऐसे उसने बोल दिया कि जितने भी वोवल्स हैं आपके वो एक साथ रहेंगे। अगर वो सारे वोवल्स एक साथ रहेंगे तो वो जब परम्यूट करेगा तो एक सारे के सारे वर्ड एक साथ ही परम्यूट करेंगे, यानी कि ये एक बॉक्स बन जाएगा मान लिए, यानी कि एक अल्फाबेट काउंट होगा, एक प्लेस देंगे इसको, क्योंकि जहां भी ये जाएगा वो इकट्ठा एक साथ ही जाएगा, यानी कि ये कुल मिलाकर एक ब्रिक बन गई हमारे पास। और ये जहां भी ब्रिक जाएगी वो इकट्ठी ब्रिक एक साथ ही जाएगी, यानी कि ये काउंट होगी अब 1। और बाकी कितने हैं, 7 है। तो 7+1 हमारे पास कितने हो गए, 8, यानी कि हमारी परमुटेशन किसकी हुई, 8 फैक्टोरियल की। इसमें रिपीट कितने हो रहे हैं आपके पास, 2 फैक्टोरियल, उसको डिवाइड कर दो इनटू। अब ध्यान दीजिए उसमें तो चारों आई सेम थे, तो आई अंदर आपस में इंटरचेंज होंगे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पर ए आई ओ यू अगर अंदर भी इंटरचेंज करते हैं तो नए वर्ड बनेंगे, यानी कि अगर मैं ई को आगे लिख दूं और ए को बाद में, तो एक नया परमुटेशन बन जाएगा। तो यानी कि इनटू इंटरनल परमुटेशन भी काउंट होंगी इसकी। ठीक है, समझ में आया है कंसेप्ट, ये कंसेप्ट समझ में आया सभी के। जो जो ये ए ई आई ओ यू है ये खुद एक वर्ड है, तो ये 8 बन गए। 8 बनने के साथ इसका टोटल परमुटेशन निकाले, लेकिन इस वर्ड के अंदर भी जो वोवल्स है वो आपस में अंदर परम्यूट कर सकते हैं, वो एक दूसरे को चेंज कर सकते हैं। मैंने बताया था परमुटेशन का मतलब क्या होता है, आपस में ऑल्टरेशन करना या एक दूसरे की प्लेसेस को चेंज करना। तो ये आपस में चेंज कर सकते हैं, तो उससे भी नए वर्ड बनेंगे, यानी कि कितनी बार चेंज कर सकते हैं, 5 फैक्टोरियल टाइम चेंज कर सकते हैं। तो यहां पर हमारा इसका आंसर आ जाएगा 2419200, ये इसका आंसर बन जाएगा। यस हिमांशु, आपका कोई डाउट है बेटा, हिमांशु पूछिए। हिमांशु इफ यू हैव एनी डाउट है तो नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट करते हैं। ठीक है हिमांशु, आपका कोई डाउट नहीं, वेरी गुड। सो नेक्स्ट हमारा इसका पार्ट है कि पी और एस के बीच में हमेशा 4 लेटर्स होने चाहिए। पी और एस के बीच में हमेशा 4 लेटर होने चाहिए। तो एक तरीका का एग्जांपल ले लेते हैं कि सपोज करो आपका पी यहां पर है, एस यहां पर है, यहां 4 लेटर हो गए, और फिर ये ऐसे करके आपके बाकी के लेटर आ गए। ठीक है, 4 ही हो गए, 12 थे ना आपके, तो ठीक है, एक और आ जाएगा, 2 3 4 5 6 7 8 4 12, ठीक है। तो इस तरीके से मान लो कि पी और एस के बीच में हमेशा 4 लेटर रहेंगे ही रहेंगे। तो इसमें क्या करना है, देखो अगर पी आपका फर्स्ट प्लेस पे होता है तो एस आपका कितने पे है, 6th प्लेस पे। अगर ये आपका फर्स्ट प्लेस पर है तो एस आपका कितने प्लेस पे आ रहा है, 6th प्लेस पे आ रहा है। और बाकी जो बचे हुए लेटर है, यानी कि 10 जो अल्फाबेट्स है वो आपस में इस तरीके से हम जो लिख रहे हैं
वो हमारा फर्स्ट प्लेस पे होगा और एस हमारा सिक्स प्लेस पे। बाकी जो 10 अल्फाबेट्स वो आपस में परम्यूट कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या बनेगा, पहला ब्रेक कर दो, पी क्या होगा सेकंड प्लेस पे आ जाएगा, तो एस कहां जाएगा, सेवन प्लेस पे आ जाएगा। इस तरीके से 4 अल्फाबेट अंदर आ गए, बाकी सब यहाँ आ गए। ठीक है, तो यहां पर हमारा पी कितने पे रहा, सेकंड पर, एस हमारा रहा सेवंथ पर। इस तरीके से पी हमारा फिर थर्ड पे चला जाएगा, तो एस हमारा कहां चला जाएगा, एट्थ पर, बाकी सब एज इट इज आ जाएंगे। ये हमारा थर्ड पर आ जाएगा, एस हमारा एट्थ पर आ जाएगा। इसी तरीके से हमारा यहाँ पर पी फोर्थ पर आ जाएगा, क्योंकि उसने क्या कहा है, पी और एस के बीच में हमेशा 4 अल्फाबेट होंगे। तो एक तरीका तो ये हुआ पी स्टार्टिंग में है और एस सिक्स प्लेस पर है। दूसरा क्या हुआ, पी सेकंड पर होगा तो एस सेवंथ में होगा, तब भी 4 अल्फाबेट इसके अंदर रहेंगे। तीसरा क्या होगा, पी थर्ड प्लेस पे है तो एस एट्थ पे होगा, तब भी 4 अल्फाबेट इसके अंदर रहेंगे। चौथा क्या होगा, पी अगर फोर्थ पर है तो एस कौन से पे चला जाएगा, नाइन्थ पे चला जाएगा। ऐसे ही अगर पी आपका फिफ्थ पर रहेगा तो एस आपका 10th पे चला जाएगा। फिर आपका क्या बनेगा, पी अगर आपका सिक्स पर है तो एस आपका 11th पे चला जाएगा, और पी अगर सेवंथ पे आ जाएगा तो एस आपका 12th पे बन जाएगा। तो इस तरीके से आप अरेंज कर सकते हो पी और एस को। तो कितने तरीके से आपने अरेंज करा उसको, ये पहला तरीका बना आपका, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स एंड सेवन, 7 तरीकों से आप लिख सकते हो, जिसमें पी और एस के बीच में हमेशा 4 अल्फाबेट आएंगे ही आएंगे। समझ में आया इतना, ये 7 तरीकों से आप लिख सकते हो जिसमें पी और एस के बीच में हमेशा 4 अल्फाबेट आएंगे ही आएंगे। तो these are the 7 ways in which we can write where 4 letters always lies in between P and S. क्लियर। इसके बाद देखिए, नाउ फिफ्थ करते हैं। फिफ्थ पेज पे देखिए, अभी तो ये 7 वेज बने, ठीक है ना, 7 वेज बने। इसके बाद क्या होगा कि P और S के बीच में कहा था उसने, तो ऐसा भी हो सकता है कि S फर्स्ट पर आ जाए और P सिक्स्थ पे आ जाए। इसका उल्टा भी चल सकता है, यानी कि P और S आपस में एक दूसरे की जो जगह है उसको चेंज कर सकते हैं, एक दूसरे की जगह क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है S पहले आ जाए और P सिक्स्थ पे चला जाए, S सेकंड पे आ जाए, P सेवंथ पे चला जाए, S थर्ड पे आ जाए, P एट्थ पे चला जाए, S फोर्थ पे आ जाए और P नाइन्थ पे चला जाए। इस तरीके से भी हम परम्यूटेशन निकाल सकते हैं। तो यानी कि हमारे पास टोटल कितने वेज बनेंगे, 7 तरीके ये है, तो हमारे पास 14 तरीके हो जाएंगे। 14 वेज से हम लिख सकते हैं पी एंड एस के बीच में 4 लेटर हमेशा, और बाकी क्या कर रहे हैं, आपस में परम्यूट कर रहे हैं। तो 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल उनका परम्यूटेशन हो जाएगा। तो इसका टोटल आंसर बन जाएगा हमारा 25401600, ये हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन में ध्यान देना। चलिए थैंक यू, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। आज इतना काफी है, आज के लिए हमारा एक्सरसाइज 7.3 कंप्लीट हो चुका है।